सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा कि गर्मी में टमाटर की खेती से क्या लाखों की कमाई होती है या सिर्फ ये दिखावा है। जो भी ज़्यादातर किसान भाई, आपको पता है गर्मी में टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। क्यों की जाती है, कौन कौन सी समस्याएं दिक्कत आती है गर्मी में खेती करने की, और कितना प्रॉफिट बनता है, किस प्रकार से हमारा काम चलता है, उसके बारे में मैं पूरे डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि आपको टमाटर में गर्मी की खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या सच में लाखों का प्रॉफिट कमाना एक आसान बात होती है? तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिनके बाद आपको पता लगेगा कि क्या सच में ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो ठीक है किसान भाइयों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा किसान भाइयों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर कमेंट करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार की खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूं। तो किसान भाई, सबसे पहले तो मेन बात ये आती है कि किसान जितने भी होते हैं, हमारे किसान भाई जितने भी हैं, गर्मी में टमाटर की खेती क्यों लगाते हैं? ठीक है, कि कीमत ज़्यादा होती है, कीमत ज़्यादा हो, ठीक है, उससे क्या होगा, मुनाफा ज़्यादा मिल पाएगा किसान भाइयों को। लेकिन कई बार क्या होता है कि गर्मी में लागत हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पानी हो गया, खाद हो गया, मजदूरी हो गया, ठीक है, तो मजदूरी भी इतनी ज़्यादा आती है क्योंकि गर्मी में उतनी ज़्यादा मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। बेशक हमारी प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा निकलेगी गर्मियों में, लेकिन इतना खर्चा जो खाद पानी का आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या हम लाखों कमा सकते हैं? तो इस बात में कोई भी गारंटी नहीं है किसान भैया, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन निकलती है या जितना हाई टेम्परेचर होता है उतना ही उसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो चुनौतियों की बात करते हैं हम किसान भैया, जो समस्याएं बहुत ज़्यादा हमारे गर्मी के टाइम पे आती है। तो सबसे पहली होती है किसान भाइयों तेज धूप और लू। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है 35 से 40 प्लस और 50 तक, हमारा टेम्परेचर 40 से 50 के बीच में रहने लग जाता है, तो लू और तेज हीट से हमारे टमाटर के पौधे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बोलने को तो होता है किसान भाइयों कि बहुत से किसान भाई लाखों कमा गए, कम मेहनत में इतना हो गया, लेकिन किसान भाइयों होता पता करने वाले को ये, जिसने काम किया होता है, इन्वेस्टमेंट की होती है, रात दिन की टेंशन ली होती है कि प्राइस मिलेगा अच्छा टाइम पे, जब हार्वेस्टिंग शुरू होगी या नहीं होगी, किस प्रकार का काम रहेगा, ये उसी किसान को पता होता है जिसने की इन्वेस्टमेंट की होती है। बाकी तो हम सब आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है लू लगनी स्टार्ट हो जाती है, फिर फल भी खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, पौधे सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटा साइज होता है फलों का वो रुक जाता है कि जगह पर, वो छोटा साइज ही पकना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मान के चलो किसी किसान भाई ने एक मान के चलो 100 क्रेट रखा कि 100 क्रेट मेरे इस खेत से निकल जाएंगे, तो जब साइज ही नहीं बन पाएगा वो 30-40 ही क्रेट उसमें निकल पाएंगे, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो छोटा साइज ही हमारा पकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी किसान भाइयों कि कीट और रोग इतने ज़्यादा लगते हैं गर्मी के हाई टेम्परेचर में कि जो भी हम मेडिसिन दवाई किसी भी स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो उनका असर होता है, केमिकल का असर, वो धूप के हाई टेम्परेचर के कारण जल्दी खत्म हो जाता है। मान के चलो किसी के किसान भाई की, मान के चलो अगर प्राइस भी अच्छा मिल जाता है और प्रोडक्शन भी बढ़िया लगी हुई है, तो क्या होगा कि रोग नियंत्रण के लिए खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि तीसरे चौथे दिन हमें गर्मियों में स्प्रे करनी पड़ती है, क्योंकि मक्खी होगी, थ्रिप्स होगी, हमारी एफिड हो गया, हमारा वायरस हो गया, बैक्टीरियल विल्ट हो गया, ये रोग लगते हैं हमारे। ठीक है, तो ये रोग इतनी ज़्यादा हमारी खेती को प्रभावित करते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा डबल खर्चा जाता है। अगर प्राइस मिल जाए तब तो किसान भाई इसमें अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसको मुनाफे में पूरा कर लेता है एक एवरेज, लेकिन अगर प्राइस मंडियों में ना मिल पाए तो किसान क्या करेगा, कहाँ पर जाएगा गर्मी में? क्योंकि गर्मी में फिक्स नहीं होता है कि रेट आएगा कौन से महीने में आएगा। एक तैयारी से, एक नियोजन से, प्लानिंग से चलोगे तभी हम इसमें पैसा कमा सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में हाई टेम्परेचर की वजह से रोग भी ज़्यादा लगते हैं और उनका कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और सुंडी लगती है, कीड़ा लगती है, उसके ऊपर भी बहुत सी हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा वो भी हमारी खेती को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसके बाद किसान भाई अगली बात आती है हमारी मंडी में दाम का खेल होता है। ठीक है, अब मंडियों में रेट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन हाँ एक ये फिक्स होता है किसान भाइयों की नॉर्मल हमारा रेट हर महीने चलता रहता है। कोई कभी महीने हो सकता है हमारा बिल्कुल ही लो हो जाए, लेकिन एक मीडियम सा रेट हमें, मतलब एक एवरेज मिल सकता है। लेकिन जो बढ़िया ज़्यादातर रेट हमें मिलता है वो मिलता है जब टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और टमाटर की डिमांड कब बढ़ती है? जब टमाटर कम होता है। कम कब होता है टमाटर? जब टमाटर ज़्यादातर इलाकों का खराब हो जाता है, या किसी आपदा की वजह से, या किसी बीमारी की वजह से, किसी भी कारणवश खराब हो जाता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जुलाई महीने में, जून
एंड और जुलाई के स्टार्टिंग में बारिशें होना स्टार्ट हो जाती है। पूरे इंडिया में बीच बीच के क्षेत्रों में बहुत से इलाकों में बारिशें होना स्टार्ट हो जाती है, तो जिस कारण बहुत से क्षेत्रों का टमाटर होता है बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और टमाटर हमारा खराब हो जाता है। या जिन क्षेत्रों का टमाटर ठीक भी होता है, चाहे पहाड़ी इलाकों से या किसी भी इलाकों से आता है, तो रास्ते में जाते वक्त रास्ते बंद हो जाते हैं, तो माल रास्तों में रुका रहता है और मंडियों में डिमांड बढ़ जाती है, तब रेट आता है। लेकिन उन क्षेत्रों का जो बारिशों में खराब होता है, उन किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान रखकर खेती करनी पड़ती है कि बारिशों से पहले उनकी हार्वेस्टिंग हो जाए ताकि उनकी फसल खराब ना हो, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में हर वर्ष बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बहुत से किसान भाइयों के लिए अच्छी न्यूज़ है, लेकिन जिन किसान भाइयों की खेती खराब होती है, बाढ़ों की वजह से खेत तबाह हो जाते हैं या फसल में रोग लग जाते हैं, पानी ज़्यादा रुकने की वजह से खेतों में तबाही हो जाती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद बात होती है। तो इसलिए इस तरीके से होना चाहिए, वो किसान भाइयों को खेती करनी चाहिए कि हार्वेस्टिंग उनकी बारिशों से पहले हो जाए। अगर बारिशों के समय हो जाए तो ये होता है कि आपको पता है चांस बहुत ज़्यादा 10% रहते हैं कि उनकी फसल बच पाएगी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश पड़ती है, बाढ़ आती है किसी भी आपदा की वजह से, तो उनकी फसल जो होती है खराब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मंडियों में किस टाइम रेट आएगा इसके बारे में कोई पता नहीं होता है, किस टाइम डिमांड बढ़ जाए, किस टाइम डिमांड कम हो जाए। इस कारण किसान भाई बहुत ज़्यादा हानि गर्मी में खाते हैं, क्योंकि किसान भाइयों गर्मी में खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। एकदम से भी मार्केट में मंडियों से लाइनें लग जाती है, आपको पता है टमाटर की, और बहुत से क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो किसी मंडियों में रेट मिल जाता है, किसी में नहीं मिलता है, कभी अप डाउन, एकदम से रेट बढ़ भी जाता है और एकदम से कम भी हो जाता है। तो इसके बाद यही बात है किसान भाइयों की, रेट आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कोई भी पता नहीं होता है, क्योंकि मंडियों के हिसाब से होता है अलग अलग। क्योंकि लोकल मंडियों में आपको पता है, हम बहुत से ज़्यादातर किसान भाई मेरे ग्रामीण क्षेत्रों से हो गए जो खेती करते हैं, बहुत से हमारे शहरी क्षेत्रों से भी होंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि हम लोकल मंडियों में टमाटर बेच देते हैं, वहाँ पे हमारा मान के चलो 500 रुपये का रेट लगता है, तो वो जब आगे दूसरी मंडी में बेचेंगे वहाँ पर वो 800 लगेगा, वहाँ से वो आगे बेचेंगे जैसे दिल्ली बेचेंगे तो वहाँ से वो 1000 लगेगा। तो हम किसान भाई सोचते हैं कि हमें इतना रेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर व्यापारी होगा वो अपना भी 10 रुपये बचाएगा ही बचाएगा। तो आपको इस तरीके से हमेशा कॉन्टैक्ट रखना है किसान भाई जो ज़्यादा पैमाने पर खेती करते हैं, 3-4 एकड़ में या 2 एकड़ में, तो उस प्रकार से रखना है कि सीधा डायरेक्ट आपको मंडियों से कॉन्टैक्ट होना चाहिए, या खुद अपना टमाटर लेकर जाओ ताकि आपको प्राइस भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि रेट आने का कभी भी फिक्स हमारे गर्मी में नहीं होता है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई मैं आपको यही बताना चाहता था इस वीडियो में कि गर्मी में टमाटर की खेती बहुत से किसान भाई हमारे प्रोत्साहित हो रहे हैं हर साल रेट देखकर, प्राइस देखकर कि 2000 रुपये तक क्रेट, 3000 रुपये तक क्रेट हमारा बिक्री हो रही है। लेकिन किसान भाइयों उसके पीछे हमारे बहुत सी मेहनत होती है किसान भाइयों की। ठीक है, किस प्रकार से उस खेती को किया जाए, किस प्रकार से काम किया जाए, कौन सी स्प्रे का प्रयोग किया जाए, पानी की व्यवस्था, खाद, हर चीज़ का गर्मी में ध्यान रखना पड़ता है। और रेट नहीं मिलना या मिलना कोई भी गारंटेड नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप किसान भाई खेती करो टमाटर की, एक प्लानिंग से चलो, थोड़े थोड़े हिस्सों में टमाटर लगा रखो। जिन क्षेत्रों में बारिशों या किसी भी कारणवश प्रॉब्लम रहती है कि आपकी खेती खराब होने की ज़्यादा चांस होती है या रेट नहीं मिलता, तो तरीके से आप खेती करो नियोजन से कि किस टाइम हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पानी की व्यवस्था और खाद, ताकि टाइम पर हमारी हार्वेस्टिंग हो जाए और किसी भी प्रकार के रोगों की रोकथाम है वो भी टाइम से की जाए। तब हम हो सकता है किसान भाइयों की घाटे से बच जाए। घाटा तो नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन कई बार हो जाता है किसान भाइयों। ठीक है, तो किसान भाई आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में।